हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। बुक ऑफ स्पर के कॉर्नर एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था, लूफेन येलिन के हाथों के ऊपर ड्रैगन स्केल और गोल्डन फायर को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो फिर कहता है ये लड़का वास्तव में अब एक इंसान नहीं रहा, ये अब आधा ड्रैगन और आधा इंसान बन चुका है। और दूसरी ओर येलिन से जूफेन हाथापाई में हारता हुआ देखकर चू किंगचैंग काफी ज्यादा घबरा जाती है। वो अपने मन के अंदर सोचता है, मैं पहले भी जूफेन को बहुत सारे ताकतवर लोगों के साथ लड़ता हुआ देखा हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा खराब समय पर भी उसके पास हमेशा से ही इससे निपटने के लिए कोई न कोई तरीका होता है। लेकिन इस बार जूफेन को देखकर लगता है ये थोड़ा अलग है। मैं जूफेन को कभी भी इतनी गंभीर तरीके से किसी का सामना करते हुए नहीं देखा हूँ। वो हमेशा से ही लड़ते समय बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट रहा है, लेकिन इस बार ये थोड़ा अलग है। दूसरी तरफ जूफेन वो पंच खाकर हाफ रहा था, लेकिन येलिन कहाँ रोकने वाली थी। वो फिर से अपनी आंखों में गोल्डन एनर्जी को रिलीज करता है और जूफेन के ऊपर मुक्का मारने के लिए दोबारा आगे बढ़ता है। वो बहुत ही ज्यादा स्पीड में दौड़ते दौड़ते जूफेन के ऊपर मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार येलिन जूफेन के पास आने से पहले ही जूफेन अपनी आई ऑफ द वर्ल्ड का फास्ट फॉर्म ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करता है और सीधा येलिन के पीछे पहुंच जाता है। और येलिन के पीछे पहुंचते ही अपनी क्लीन आर्म को एक्टिवेट कर एक जोरदार पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी येलिन वहाँ पर रुक जाता है, क्योंकि येलिन को भी पता चल गया था जूफेन उसके पीछे है। वो पीछे से जूफेन की पंच को आता हुआ देखकर तुरंत ही पीछे की ओर मुड़ जाता है और अपनी ड्रैगन पंच को इस्तेमाल करते हुए जूफेन के मुक्के के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है। और जैसे ही वो दोनों सीक्रेट बीस्ट के बॉडी का पंच एक दूसरे के साथ टकराती है, वहाँ पर जबरदस्त एनर्जी प्रेशर रिलीज होता है। इतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है कि वहाँ पर 100 मीटर के दायरे में सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। जमीन तो पूरी तरह से शैटर हो जाते ही इसके साथ साथ पत्थर, पेड़ पौधे सब कुछ वहाँ से मिट जाता है। और इस चीज को देखते हुए वेंटाओ कहता है ये क्या है? ये तो ऐसी पावर नहीं है जो कि कोई इंसान कर सके। वो घबराते हुए कहता है इन दो लोगों की शक्ति ने सचमुच यह के सभी चीजों को डिस्ट्रॉय कर दिया है। ऐसा मानो वो चीजें वहाँ पर था ही नहीं, वो सब कुछ पूरी तरह से वहाँ से मिट चुका है। और इस चीज को देखते हुए सभी लोग ही कहता है ऐसा लग रहा हो ये स्थान पूरी तरीके से शून्य हो चुका है। तभी हमें जूफेन और येलिन को दिखाया जाता है जो कि उस ब्लास्ट के बीचों बीच खड़े था। वो लोग अभी भी एक दूसरे के साथ अपनी मुक्के को टकराए रखा था। तभी येलिन जूफेन से कहता है तुम्हारे ड्रैगन सोल ने सीक्रेट बीस्ट क्लीन की डिवाइन एनर्जी का इस्तेमाल किया और ये पंच क्लीन पंच था। मुझे पहले से ही पता चल चुका था तुम्हारा मास्टर कौन है। तुम्हारी ये क्लीन का मुक्का ये सचमुच बहुत ही ज्यादा कमाल का था। खाकर मजा ही आ गया, जैसे कि तुमसे उम्मीद थी। अब मैं पीछे नहीं हटूंगा क्योंकि तुम भी मेरे जैसे ही सीक्रेट बीस्ट का वंशज हो। हालांकि स्काई ड्रैगन क्लीन 5 सीक्रेट बीस्ट के अंदर सबसे ज्यादा ताकतवर है। ये अफसोस की बात है तुम केवल रेडियन स्टेज पर हो सकता है कि कल्टीवेशन के ये छोटा सा फर्क तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात ना हो, लेकिन यहाँ पर हम दोनों एक ही तरह के लोग हैं। ये छोटा सा अंतर ही विजेता का निर्धारण करने के लिए काफी है, क्योंकि तुम हो रेडियन स्टेज पर बट मैं हूँ इथेरियल स्टेज पर। इसी के साथ येलिन दोबारा से गोल्डन लाइट में बदल जाता है और वो तुरंत ही जूफेन के पास पहुंच जाता है और उसके पास पहुंचते ही अपनी ड्रैगन पंच की मदद से जूफेन के ऊपर एक जोरदार मुक्का मारने लगती है। लेकिन जूफेन वहाँ पर येलिन को देखकर तुरंत ही टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगह पर चला जाता है, जिस वजह से येलिन का मुक्का सिर्फ हवा में ही होता है। लेकिन येलिन तुरंत जूफेन की एनर्जी का पीछा करते हुए पीछे की तरफ देखता है और फिर से गोल्डन एनर्जी में बदलकर जूफेन के साथ लगातार फाइट करने लगती है। वो दोनों लगातार ही बड़ी स्पीड में एक जगह से दूसरी जगह पर फाइट करने लगती है। कभी इधर कुछ मुक्केबाजी करता है, कभी उधर कुछ मुक्केबाजी करता है। एनर्जी में बदलकर वो दोनों बार बार एक दूसरे के साथ अलग अलग जगह पर भिड़ रही थी। और उन दोनों की फाइट को देखते हुए येलिन कहता है क्या यही उन दो राक्षस की असली ताकत है? दूसरी ओर वेंटाओ इस फाइट को देखकर बहुत ही ज्यादा घबराते हुए कहता है ऐसा लगता है कि जूफेन ने पहले हमें गंभीरता से नहीं लिया था। उसकी ये ताकत, इस ताकत के साथ तो वो हम सभी लोगों को एक ही बार में खत्म कर सकता था। फिर वो सोच में पड़ जाता है लेकिन अगर जूफेन इतना ज्यादा ताकतवर है तो मैंने कैसे उसके ऊपर एक कट लगा दिया था? ये चीज सचमुच बहुत ही ज्यादा अजीब है। दूसरी ओर बैटल एरेना में हमें फिर से जूफेन को दिखाया जाता है जो कि अपने क्लीन पंच को रेडी करते हुए फिर से येलिन के ऊपर हमला करता है। दूसरी ओर येलिन उस फाइट को काफी ज्यादा एंजॉय करते हुए फिर से अपनी ड्रैगन पंच को रेडी करता है, जिसके बाद वो दोनों काफी बार एक दूसरे के साथ इधर उधर टकराती है। वो लोग इतनी ज्यादा स्पीड में फाइट कर रहा था कि उनके बस एनर्जी ब्लास्ट ही दिख रही थी। और उन दोनों की फाइट को देखते हुए सभी लोग ही कहने लगती है उन दोनों की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज है। मैं सिर्फ बात का दृश्य ही देख सकता हूँ कैसे हो रही है उनकी लड़ाई, कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। वहाँ पर जितने भी आर्म कल्टीवेटर थे वो लोग सिर्फ उन दोनों की
की फाइट का एनर्जी को ही देख पा रहा था। तभी ब्लैक बियर्डेड सुप्रीम इस चीज को देखते हुए कहता है, यकीनन कौशल में अभी भी येलिन ज़ूफेन से एक कदम आगे है। इस हाथापाई की लड़ाई में ज़ूफेन सच में येलिन के निशाने पर आ गया। हालांकि ज़ूफेन को हमेशा ही एक मजबूत बॉडी कल्टीवेटर माना जाता है, यहाँ तक कि उसके बाजू ये पूरी तरीके से एक ड्रैगन की बाजू है और उसके पास एक मजबूत बॉडी है, लेकिन येलिन की तुलना में उसके अंदर कई ज्यादा कमियां हैं। तभी व्हाइट आईब्रो सुप्रीम कहता है, ज़ूफेन की बॉडी कल्टीवेशन की तरीके बहुत ही ज्यादा चरम पर है, लेकिन कौन सिर्फ अपनी एक बाजू को ही ट्रेन करता है। हालांकि इससे वो साधारण लोगों को संभालने के लिए सक्षम है, लेकिन येलिन ये बाकी लोगों की तरह नहीं है। वो बिल्कुल ज़ूफेन की तरह ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब जाकर ज़ूफेन को इस बात का कीमत चुकानी पड़ रही है। दूसरी तरफ ब्लैक बियर्डेड सुप्रीम कहता है, हो सकता है कि उसका कोई विशेष शौक हो। हम सब भी कभी छोटे थे, इसीलिए इस बात को समझ सकते हैं। शायद वो अकेला पड़ गया था। हा। जो सुनने के बाद व्हाइट आईब्रो सुप्रीम कहता है, तुम बूढ़े खूसट कही के तुम ऐसी बात का मजाक कैसे कर सकते हो। हालांकि उसने अपनी सारी ऊर्जा एक हाथ को निखारने के लिए लगा दी। हाय से उसे एक डिवाइन आर्म हासिल हो गई थी, लेकिन असमान साधना के परिणाम अब सामने आने लगे थे। अब उसे पता चलेगा आधी बॉडी कमजोर होने का क्या नुकसान है। येलिन का पागलपन भरे हमले का सामना करते हुए ये लड़का पहले से ही बहुत ही ज्यादा मुश्किल में है। तब येलिन अपनी पैर की मदद से ज़ूफेन के ऊपर एक जोरदार लात मारता है, जो देखकर ज़ूफेन उसे भी अपनी क्लीन आर्म से ही रोकने लगता है। और उसे रोकते हुए ज़ूफेन अपने मन के अंदर सोचता है, ऐसा लगता है कि ये आदमी सिर से पैर तक पूरी तरीके से बदल चुका है। अपनी क्लीन आर्म के अलावा मेरी पूरी बॉडी अभी भी एक इंसान का ही है। अगर मैं उसके हमलों को रोकने के लिए अपनी दूसरी बॉडी पार्ट का इस्तेमाल करूंगा तो मैं 1 मिनटों में पूरी तरीके से नष्ट हो जाऊंगा। अगर येलिन के बॉडी में कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं है तो फिर मैं निश्चित रूप से हार जाऊंगा, अगर वो इस फाइट को बहुत देर तक जारी रखता है। अब ये कुछ वैसे ही हालत हो चुका है मेरी, जब मैं 9 ड्रैगन डायमंड बॉडी हांगफू किंगटियान के साथ फाइट कर रहा था, लेकिन उस समय मैं गू सैनतोम का मदद लेते हुए उसे हराया था। तभी ज़ूफेन कुछ सोचते हुए बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। रुको, वो बूढ़ा हांगफू किंगटियान अमर था क्योंकि उसके पास बोधी रूट्स थे। अगर इस बच्चे ने अपनी कौशल के अंदर महारत नहीं हासिल किया है तो फिर मैं कुछ करके देखता हूँ, शायद काम आ जाए। ये कहते हुए ज़ूफेन आसमान के ऊपर उड़ने लगता है और ज़ूफेन को ऊपर की तरफ भागता हुआ देखकर येलिन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो ज़ूफेन के पीछे पीछे ऊपर की तरफ जाते हुए कहता है, ज़ूफेन भागने की कोशिश मत करो और इसके बारे में तो गलती से भी नहीं सोचना। तभी हमारा ज़ूफेन नीचे की ओर येलिन को आता हुआ देखता है और फिर वहीं पर ही रुक जाता है और फिर वो कहता है, क्लीन लेग ट्रांसफॉर्मेशन। इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पर ही एंड करूंगा। गुड बाय।